हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फोमी यूरिन एंड इट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं और ये वीडियो आपको प्राप्त करने में सहूलियत हो। तो आइए, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए झाग युक्त पेशाब, जिसमें कि झाग जैसा पेशाब होता है, फेन जैसा पेशाब होता है। और आजकल लोग यूट्यूब देख करके या मतलब इधर उधर से जानकारी प्राप्त करके बहुत डर से जाते हैं, सहम से जाते हैं कि उनका पेशाब बहुत झाग युक्त हो रहा है, कहीं किडनी पर तो असर नहीं है या कोई पेशाब में तो इन्फेक्शन नहीं हो गया है। तो आपको बतला दूं कि कई बार ये कुछ खास बीमारी नहीं होता है। कई बार आपका पेशाब हमेशा फेन युक्त ही होगा, ऐसी भी बात नहीं होती है। कभी हुआ तो उतना डरने की आवश्यकता नहीं है। गौर करने की बात है कि जब आपका पेशाब झाग युक्त हो तो ये कभी कभार हो रहा है या बार बार हो रहा है, इस पर ध्यान देना है। अगर पेशाब बार बार झाग युक्त हो रहा है तो फिर देखिए कि पेशाब गाढ़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस सब को गौर करने के बाद अगर पेशाब गाढ़ा हो रहा है, पेशाब से आने के बाद कमज़ोरी हो रही है या इसके साथ साथ कुछ स्वेलिंग सब भी है, तब फिर चिंता करनी चाहिए और कुछ जांच सब करा करके कंफर्म होना चाहिए कि वेदर इट इज़ कंसर्न विद द किडनी डिजीज़ और नॉट। तो जब किसी मनुष्य का पेशाब झाग युक्त होता है तो सर्वप्रथम उसको गौर करना चाहिए। देश काल परिस्थिति के हिसाब से ये प्रॉब्लम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आपको ये लगे बहुत कि चिंता हो कि नहीं ये प्रॉब्लम हो गया है या इसके कारण आप सफ़र कर रहे हैं या बहुत कमज़ोरी हो रही है, तो फिर इसका जांच कराना चाहिए। सबसे पहले पेशाब का रूटीन एग्जामिनेशन कराना चाहिए। उससे नहीं समझ में आए तो फिर यूरिन का कल्चर कराना चाहिए और उसके बाद पेशाब में एक स्ट्रिप डाल करके टेस्ट करते हैं कि वो उसमें प्रोटीन है कि नहीं है, ये जांच करनी चाहिए। और उसके अलावा जो कुछ सिम्टम्स सब क्लियर होता है उस सब पर भी ध्यान देना चाहिए। कभी कभी यह बहुत सामान्य सी घटना होती है और इसका समाधान होम्योपैथिक दवा के माध्यम से बहुत सहज ढंग से हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इस प्रॉब्लम का समुचित डायग्नोसिस होना चाहिए। पेशाब अगर बार बार आपका पेशाब झाग युक्त ही हो रहा है, फेनिल ही हो रहा है, उससे फेन आ रहा है, तो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है कि पेशाब में प्रोटीन आ रहा है। ये प्रोटीन कौन सा होता है? तो एल्बुमिन प्रोटीन होता है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना चाहिए कि पेशाब में पस से तो नहीं है या मनुष्य डायबिटीज़ हाइपरटेंशन से तो नहीं सफ़र कर रहा है या पेशाब में फिर क्रिस्टल तो नहीं आ रहा है, बालू जैसा कण तो नहीं आ रहा है या आदमी फिर UTI जैसी बीमारी सबसे तो नहीं ग्रसित है। UTI का अर्थ होता है यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन। तो इकोलाई वगैरह सब जो बीमारी है उससे तो सफ़र नहीं कर रहा है। तो इन सारे बातों को ध्यान दे करके डायग्नोसिस हो सकती है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड के चलते तो नहीं हो रहा है या बच्चों में बच्चा का केस है या ओल्ड एज के आदमी का है या कई बार प्रेग्नेंट लेडी के मामले में भी हम देखते हैं कि प्रोटीनेरिया से वो ग्रसित रहती है। तो उसमें भी हम अलग अलग केस में देखते हैं कि तुरंत प्रेग्नेंट हुई है तब ये झाग वाला पेशाब है, प्रोटीनेरिया है, एल्बुमिनेरिया है, या कुछ दिन जब प्रेगनेंसी का बीत गया उसके बाद हुआ है। तो इन सारे बातों को ध्यान दे करके हम झाग युक्त पेशाब का विश्लेषण करेंगे और उस हिसाब से जो दिक्कत हो रही है तो उस पर हम दवाई को सेलेक्ट करते हैं।
होम्योपैथी में तो किडनी डिजीज के लिए, पेशाब में झाग आने के लिए या पेशाब में झाग आने के चलते जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए बहुत सारी दवाएं हैं। उचित है कि आप उसको सिम्टम्स को ध्यान दें और सेल्फ मेडिकेशन से बचें, सुयोग्य डॉक्टर के संपर्क में आएँ। बहुत आराम से ये चीज़ हल हो सकता है। कई बार आप देखेंगे कि जो डायलिसिस सप्ताह में 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक डायलिसिस हो रहा है, तो डायलिसिस से भी छुटकारा मिल जाती है, किडनी फिर से काम करने लगता है। इस ऐसी स्थिति के लिए भी होम्योपैथी में दवा है। और झाग आना तो बिल्कुल ही शुरू का सिम्टम्स है, और वो भी जब पेशाब में झाग आने के साथ और भी सिम्टम्स सब हो, तो पेशाब में झाग आने का मतलब है कि पेशाब में बार बार अगर माने झाग आ रहा है, हमेशा ही झाग युक्त पेशाब है, तो इसका मतलब होता है, ये पर्याय है कि पेशाब में प्रोटीन आ रहा है। और प्रोटीन कौन सा है? तो एल्बुमिन प्रोटीन रहता है बहुधा। और पेशाब से प्रोटीन आने का प्रमुख कारण है किडनी का प्रभावित होना। और किडनी के प्रभावित होने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे यूटीआई, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, लीवर फंक्शन, प्रेगनेंसी, यूरोस्टोन, तो ये सब फैक्टर हो सकता है। तो इसका प्रॉपर वे में डायग्नोसिस होना चाहिए कि कौन से कारण के कारण, कौन सा जो फैक्टर है जिसके कारण किडनी प्रभावित हो रही है, और कुछ सावधानी सब बरतनी चाहिए। कुछ खास स्टेज में कुछ खास खान पान का भी परहेज है, तो वो सब भी देखना चाहिए। कई बार जो है सो आप देखेंगे कि पेशाब में एल्बुमिन आ रहा है, तो कोई डॉक्टर जो है अंडा का पीला भाग हटा करके खाने का सलाह देते हैं, और उससे लाभ भी होता है। तो उसमें देखेंगे कि पेशाब जो है सो झाग युक्त हो रहा है, साथ ही पूरा शरीर में स्वेलिंग हो गया। तो स्वेलिंग भी अलग अलग तरह का स्वेलिंग हो सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग दवाई भी है। अगर मतलब पूरा शरीर में स्वेलिंग हो रहा है, पेशाब कम हो रहा है, तो उसके लिए जब पेशाब हो रहा है तो झाग युक्त हो रहा है, एकदम गाढ़ा पेशाब हो रहा है, तो उसके लिए दवाई है लियाट्रिस एस्पाइकेटा। पेशाब जब गंदा सा पेशाब होता है और मतलब झुक करके ही पेशाब होता है, तो उसके लिए दवाई है चिमाफिलाक्यू। उसके अलावा हम देखेंगे कि आँख में सूजन हो गया है, या मतलब पाँव में सूजन हो गया है, और सूजन वाले भाग को जब हम अंगूठा से दबाते हैं तो धंस जाता है, स्पंज जैसा धंस जाता है। प्यास का अभाव रहता है, पेशाब भी कम होता है, और चींटी का या मधुमक्खी का डंक जैसा फील होता है। आँख का देखेंगे कि पलक लपट ये लटक गया है, तो ऐसा जो सिम्टम्स होता है तो उसमें हम एपिस देते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि हाइड्रोथोडेक्स से भी सफ़र कर रहा है पेशेंट, उसको लग रहा है कि हम मर जाएंगे। पेशेंट एकदम लेकिन साफ़ सुथरा होता है, उसकी प्यास ऐसी होती है जो 1-2 घूंट पानी पी करके वो रख दे। उसके अलावा छाती में सूजन हो, सांस लेने में तकलीफ़ हो, एकाएक 12 बजे रात को उसकी नींद खुल जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम आर्सेनिक एल्बम देते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि पेशेंट को भूख भी नहीं लग रहा है, वो कुपोषण का शिकार है, या जो खा रहा है वो लग नहीं रहा है। तो कुपोषण के कारण या मतलब न्यूट्रिएंट्स की जो कमी हो गई है शरीर में, उसके कारण अगर वो माने झाग युक्त पेशाब हो रहा है, या पेशाब में प्रोटीन आ रहा है, या वो फिर आगे ऐसा लग रहा है कि वो किडनी से सफ़र करेगा, तो उस केस में हम अल्फ़ा जो मदर टिंचर में अगर दें तो पोषण भी आ जाएगा, भूख भी खुल जाएगी, और जो है सो उसका ये झाग वाला भी बंद हो जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि पेशाब में झाग है और उसके साथ बहुत जलन है, या फिर चोट उट लगी है किडनी वाले जगह पर, या मतलब पेशाब में एपिथेलियल सेल भी आ रहा है, तो मेन जो कैंथेरिस का जो की पॉइंट होता है वो बर्निंग सेंसेशन होता है। तो बर्निंग सेंसेशन के साथ अगर इंजरी हो और पेशाब में एपिथेलियल सेल आए,
तो फिर हम कैंथेरिस दे करके बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। कई बार हम देखेंगे कि कैंथेरिस 30 पावर में अगर आप सुबह दोपहर शाम 4 से 5 बूंद करके दें पानी में मिला करके, तो पेशाब का जलन भी समाप्त हो जाता है और झाग में भी कमी आ जाती है। और उसके बाद फिर अगर फ़ायदा पहुंच गया तो हम उसको क्या करते हैं कि दवाई का ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, सुबह शाम कर देते हैं, और फिर ये धीरे धीरे झाग भी ख़त्म हो जाता है और जलन भी ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है लैकेसिस, जो अगर सिम्टम्स मिल जाए तो अमृत जैसा काम करता है ये, लेकिन घातक भी मेडिसिन है। तो बहुत सोच समझ करके अगर इसका सिम्टम्स मिल रहा है तो कई बार हम देखते हैं कि लैकेसिस के 1 से 2 खुराक देते ही बहुत अधिक फ़ायदा होता है। लेकिन लैकेसिस एक ऐसी दवा है जिसको हम बार बार नहीं दोहराएं। इसमें क्या होता है कि ये किडनी के साथ साथ जो लीवर भी प्रभावित रहता है। शरीर में देखेंगे कि काला सा धब्बा हो गया है, सांप का सपना आ रहा है, टाइट कपड़ा एकदम बर्दाश्त नहीं होता है और आदमी इन्फीरिटी कम्प्लेक्स से ग्रसित होता है। तो इस केस में हम लैकेसिस दें तो एल्बुमिनेरिया भी ठीक हो जाता है और मतलब झाग भी कम हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि हम ये झाग आने को हमेशा सीरियस नहीं लें, हम ऑब्जर्व करें, डायग्नोसिस करें और उसके बाद जो सिम्टम्स है उसके हिसाब से दवा लें तो बहुत ही फ़ायदा पहुंच सकता है। और एक इंडियन हर्ब्स है बोरीबिया डिफ्यूजा और ट्रिबुलस टेरेस्टस, तो उसमें से आप उसको 8-8 बूंद दोनों में से मिला करके आधा कप पानी में डाल करके दे सकते हैं। इससे भी काफ़ी अधिक फ़ायदा होता है। तो ये दवा सब बहुत प्रभावशाली है, लेकिन इसको किसी कुशल जो डॉक्टर है उसके डायग्नोसिस में सिम्टम्स को